हाँ तो थ्योरी लिखिए आप इसकी, बोल के दिखाऊंगा। माना धारावाही वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर, माना धारावाही वृत्ताकार माना धारावाही वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। इसके लिए हम चित्रानुसार अल्पांश डीएल की कल्पना करते हैं। देखिए वो मैंने स्ट्रक्चर में डाल दिया है, आपकी कॉपी में लिखा होगा। डीएल की कल्पना करते हैं बायोसेवर्ट नियम से। देखो चित्रानुसार अल्पांश डीएल की कल्पना करते हैं, बायोसावर्त नियम से। बायोसावर्त नियम से अल्पांश डीएल के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा dV, एरो लगा दो हमारे जाके, dV इसे लिख लीजिए नीचे। dV लिखिएगा, बातें नीचे एक लाइन खींच के dV बराबर समीकरण नंबर 5 स्टार्ट की। तुमने रूट तो बनाया है, रहेगा नहीं इसका बायो वाले के तो बढ़िया तोड़ दई। कौन सा गिर गया है? देखिए डीवी के घटक करने पर, हाँ भाई लिख रहे, डीवी के घटक करने पर, अब वो घटक थे, मैंने कंपोनेंट्स बता रहा था आपको, घटक है वो। घटक करने पर डीवी कॉस फाई निरस्त हो जाते हैं, निरस्त हो जाते हैं। अरे इंग्लिश में देखो भाई उसमें देखो, मैथमेटिक्स में कॉस फाई कैसे लिख रहे हो? डीवी कॉस फाई, हाँ डीवी कॉस फाई ऐसे हैं बायो वाले भाई, समझ रहा। कॉस तो लिखो बीच में, बी है COS, हाँ कॉस फाई निरस्त हो जाते हैं। और निरस्त का मतलब समझ रहे हो कैसे निरस्त हो रहे हैं? उसमें पेज पर इसमें डीवी कॉस फाई से डीवी कॉस फाई निरस्त, ये जुड़ जाएंगे डीवी साइन फाई, निरस्त हो जाते हैं तथा डीवी साइन फाई जुड़ जाते हैं, और हाँ ऑनलाइन पढ़ने वालों तुम भी नोट कर देना साथ साथ, डीवी साइन फाई जुड़ जाते हैं। डीवी साइन फाई जुड़ जाते हैं, अर्थात नेट चुंबकीय क्षेत्र B होगा। अब देखिए B कैसे होगा। नेट चुंबकीय क्षेत्र B इक्वल इंटीग्रेशन में क्लोज इंटीग्रेशन dV sin फाई जुड़ेंगे तो उन्हीं को लेंगे, dV sin फाई B इक्वल, हाँ भाई dV का मान कितना है इसमें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में dV का मान कितना है? क्या को dV चुंबकीय क्षेत्र का पास के कारण μ0/4 पाई IdL sin cos 90 तो लगा R² + X²। देखो
90 चुना ली हुई है तुमने हैं 90 अरे भाई ज्यादा 90 क्यों नहीं लिखा 90 साइन 90 का मान 1 नहीं होता है ओ सॉरी भैया साइन फाइव भाई वाले आई कैन फील योर पेन साइन फाइव इक्वल होता है पेज पलटो भाई साइन थीटा का मान कितना साइन थीटा का क्या होता है साइन थीटा का क्या होता है लंबवत बता रहा टिका का होता है सन थीटा बराबर हाँ लंबवत टेकन हाँ तो इसमें लंब क्या है अरे लंब है आर ठीक है लंब है ये पाइथागोरस प्रमेय है लंब है आर और कर्ण कितना है अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तो साइन फाइव इक्वल आर अपॉन अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर ठीक है बी बराबर क्लोज इंटीग्रेशन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल आर स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर इंटू आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर 1/2 अब पता है 1/2 कैसे आई रूट को हम इसकी पावर 1/2 भी कह सकते हैं साइन थीटा ना वो साइन फाइव साइन फाइव ये दोनों हाँ दोनों फाइव जब आधार समान होते हैं घातें क्या होती हैं जुड़ जाती हैं हट जाती हैं जुड़ती हैं आधार क्या है बेस समान इसकी पावर 1 इसकी पावर 1/2 कितनी हो जाएगी 3/2 b बराबर समझा दो पता ना समझ ले हाँ भाई समझ में आया कहा जब आधार समान होती हैं मतलब जब आधार समान होता है तो घातें जुड़ जाती हैं ये 1/2 और 1 जुड़ गए जुड़ेंगे कैसे 1 + 1/2 जोड़ ले आ जाएगा यार उड़ना है ना तेरे जोड़ डालना म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 ठीक है b बराबर सबको बाहर कर देंगे ओनली डीएल अंदर रहेगा पीजी कम क्या ही लिखा है 3/2 हां 3/2 एक और एक बटे दो जी जुड़ेगी जो पूछ रहा हूं आज तीन पे दोनों देख आर बट्टे अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तो यहाँ आता है साइन फाइव को माना ठीक है और जे मतलब ये आई हमारी जो दूरी है आर मैंने आप तुमको बताया था पेज पलटवा के ये दूरी क्या है अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर का मान करेंगे तो ये रूट हट जाएगा आ गया समझ में आएगा ठीक है ठीक है रूट तो यार ठीक है अब बता मत देना अंते ना आया 3 बटे का 2 3 बटे तो नहीं है एक और 1/2 जोड़ेंगे 3/2 आएगी क्योंकि आधार समान है नहीं जहाँ में 1/2 करते हैं वहाँ में 1/2 तो ते कह रहे हो सुनो सुनो मैंने यहाँ पर बताया है ये इस रूट को हम उसकी पावर 1/2 भी कह सकते हैं ये मैथ वाले जानते हैं अच्छा बताया कैसे मैं कहा था समझ नहीं आ रही जब 3 घंटा बता रहा हूं तो भाई जीत के क्या मान लो क्या मान लो देख समझ गया था समझ गया रूट है हम उसकी पावर 1/2 भी कह सकते हैं ठीक है अब तो आएगा समझ में आएगा ओनली इसमें डीएल अंदर रहेगा सब बाहर हो जाएंगे क्योंकि कांस्टेंट है क्या कर रहा है पहले से पहले क्यों उतार रहा है इसे ये तो बातें गलत लगती हैं मुझे न्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई आर अपॉन चल ठीक है ना आर स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर मतलब ठीक है तुम ही पढ़ा लो मैं बैठ जाता हूँ तब पढ़ाना डीएल हेलो गाइस आज हम पढ़ाएंगे डीएल इक्वल होता है 2 पाई आर पता है 2 पाई आर कहाँ से आया बताओ एक क्या था वो हाँ। वृत्त था एक अल्पांश है डीएल एक डीएल 2 डीएल 3 डीएल कर करके एक वृत्त की परिधि बना रहे हैं तो वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई आर तो ये 2 पाई आर कहाँ से आया ठीक है इधर आ जाओ b इक्वल
उतारो म्यू सही नॉट, समझ आए? और उतारो साथ साथ उतारो भाई, म्यू नॉट आई आर अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस के एच स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू 2 पाई आर, 2 पाई से 4 पाई 2 बार, और आर से आर निकटेगी, तो बी इक्वल हो गया म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, अब ये आया हमारा अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। और बता देना, मैं आपसे समझ में नहीं आया, मैं इसे समझा दूंगा दोबारा। अभी आपका हो गया है एम्पियर का नियम। अरे आज ही होगा बस, कल लगाएंगे भैया। थोड़ा सा रह गया बस, कल करा एक स्लाइड और देखना कितना मिनट की वीडियो पड़ेगी। 11 बन गई भैया। बस होएगा हो गया यार, मैं पढ़ा रहा हूँ, तुम पढ़ने में लोग पढ़ रहा है। अरे ये देखो जब रात में मैराथन कराऊंगा सुविधा है यार, तो नहीं मिटा दो। अब तुम देखो जब वो मतलब वाली म्यू नोट है जी। हाँ हाँ भाई देवता। हाँ हाँ वो बना दे, देखिए वो बन गई। बड़ी आर बनाकर बड़ी आर बनाइए तो माने, छोटी आर बनाओगे नहीं गंदा कर देखो, डायरेक्शन पूरा गलत हो जाएगा। हाँ जैसे जैसे आर बनाई है वो उठाकर देखिए एम्पियर का नियम, एम्पियर का नियम, एम्पियर का नियम मजा आ गया मल ले। हैं, एम्पियर का नियम लिखा हुआ है। एम्पियर का नियम, हेड मेरा में। हाँ हेडिंग, हाँ ये अलग है आते एम्पियर का परिपथीय नियम। हाँ एम्पियर का परिपथीय नियम, एम्पियर का परिपथीय नियम। हाँ परिपथीय नियम, ठीक है, छोटी सी है देख करा तो था। छोटी सी है। एम्पियर भाई साहब थे, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक लूप की कल्पना की। ये क्या है? लूप। लूप, इसमें जो है आई करंट फ्लो हो रही है, इसमें जो है I1, इसमें I2 फ्लो हो रही है, इसमें I3 फ्लो हो रही है, इसमें I4 फ्लो हो रही है। ठीक है, ये एम्पियर भाई साहब ने बताया था एक लूप में जब करंट फ्लो करेंगे तो उनके संगत में रेखा का समाकलन होगा। और रेखा का समाकलन म्यू नॉट के गुणनफल में इन सभी धाराओं का बीजगणितीय योग के बराबर होगा। वो अभी ना समझे होंगे, मैं बता रहा हूं। चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन नहीं होगा। हाँ, चुंबकीय क्षेत्र, अरे रुको, फिर I1 लिखे थे ना, I बीच में कोष्ठक कैसे खाली है ऊपर जी? कैसे कोष्ठक मतलब? यानी I1 फिर बीच में कोष्ठक खाली I2 उधर I1 ने तू लिख रही है ना के यार तू नहीं, बात कह रहा हूं मैं। वही तू लिख रही है पर I1 है, I2 है, I3 है, I4 है। और वो फाइल को गलत लिख ले, खाता गलत कहाँ से गलत? जी डिब्बा के खाली है, डिब्बा के खाली है I1 में। I1 केवल में जी दिमागदार दे गई है ना। देख चला I2 निकला, जहाँ में I3 निकला, जहाँ में I4 निकला। अब तो सही है। और वो एक डिब्बा फिर खाली है, वो कहाँ खाली है वो? पीछे वो खाली ना है। ये खाली है यहाँ पे। डिब्बा झील न्यू होते हैं खाली हो तो अब खाली है वो। हाँ ये यार यार है ना, तो कॉमन सेंस होना नहीं चाहिए। मैंने बनाया ना इसलिए अगर कहूंगा तो खाली से तो रूप है रूप है चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन, रेखा समाकलन चुंबक बराबर होता है म्यू नॉट एम्पियर लूप, एम्पियर लूप, एम्पियर लूप में धारा का बीजगणितीय योग। ये एम्पियर लूप है, इसमें धारा है, इसका बीजगणितीय योग। एम्पियर लूप में धारा का
बीजगणितीय योग, बीज गणितीय गणितीय योग। हाँ 15 बार है। हाँ बस इसका फॉर्मूला होता है क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट सिग्मा आई। ये फॉर्मूला होता है एम्पियर के परपतीय नियम का। सिग्मा का मतलब होता है योग, बीजगणितीय योग। हो गया? हाँ तो डियर चैंपियंस, इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद, राधे राधे।